हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था और हम लोग लगातार उसी को कर रहे थे। आज मैंने जो 2 दिसंबर 2024 में जो परीक्षा हुई आरपीएफ एसआई की, उसके सारे क्वेश्चन लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार उसमें क्वेश्चन पूछा गया था और हो सकता है कि इसमें भी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सके। तो ये 2 दिसंबर 2024 के जो पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था जीके जीएस का, मैंने उसमें वही लिया है। अब उसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगी। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये आपकी लेटेस्ट वाले परीक्षा के ही सारे क्वेश्चन हैं। तो आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आया है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था उपराष्ट्रपति से। आप सभी को पता होगा कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो यहाँ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति। अब यहाँ थोड़ा हम लोग उपराष्ट्रपति से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आर्टिकल नोट कर दिया है, ये आर्टिकल मत भूलिएगा। 63, 64 और 70। 63 में क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन 63 में किया गया है और 64 में ये कहा गया है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तो वो पदेन सभापति होंगे उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, तो आर्टिकल 64 अनुच्छेद 14। और 70 में क्या है, 70 में ये कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उनके कार्यों का निर्वहन उस समय कौन करेंगे, तो कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति। जैसे राष्ट्रपति कहीं बाहर गए हुए हैं या फिर राष्ट्रपति की अचानक डेथ हो जाती है तो उस समय उनके पद का निर्वहन कौन करेंगे, वो करेंगे उपराष्ट्रपति। और इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 70 में। तो 63, 64 और 70 ये 3 आर्टिकल आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद और जो क्वेश्चन बन सकता है उपराष्ट्रपति से ये बनेगा कि किस सदन के उपराष्ट्रपति किस सदन के सदस्य होते हैं। सॉरी, कैसे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि उपराष्ट्रपति किस सदन के सभापति होते हुए भी उसके सदस्य नहीं होते। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा ही है ये। राज्यसभा के पदेन सभापति तो होते हैं लेकिन उसके सदस्य नहीं माने जाते। किसी बात पर वोटिंग होती है तो ये नहीं दे सकते। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद ये ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या इनका वेतन कितना होता है, 4 लाख होता है। लेकिन जब ये उपराष्ट्रपति रहेंगे तब, लेकिन जब ये राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहे होंगे जिस समय, उस समय भी उनका वेतन कितना हो जाएगा, उस समय 5 लाख हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 ईयर होनी चाहिए। इन्हें शपथ कौन ग्रहण करवाता है, राष्ट्रपति। और इन्हें त्यागपत्र देना हो तो किसे देंगे, राष्ट्रपति को ही देंगे। तो राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र देते हैं और इन्हें शपथ भी कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन उपराष्ट्रपति से बनेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। न्यूनतम आयु 35 ईयर, 63 में पद, 64 में पदेन सभापति होंगे, 70 में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे। अगर वो नहीं होंगे, राज्यसभा के ये पदेन सभापति होते हैं। वेतन इनका 4 लाख होता है। न्यूनतम आयु इनकी कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर होनी चाहिए। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, बस यही क्वेश्चन इनसे बनेगा, ध्यान रखिएगा। इन्हें शपथ कौन ग्रहण करवाता है, ये त्याग पत्र किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति की। तो ये राइट आंसर हम लोगों का उपराष्ट्रपति का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ऑनलाइनर क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो आर्यभट्ट है। ये सभी एग्जामों में अक्सर ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आरपीएफ एसआई, ये सारे क्वेश्चन आरपीएफ एसआई जो 2 दिसंबर को हुआ है उसी के सारे क्वेश्चन है। ये अग्नि पहली मिसाइल थी, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे क्वेश्चन बनने लायक है उसमें हम लोग देखेंगे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि ये देखिए, चींटी के डंक की प्रकृति अम्लीय होती है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक या फार्मिक अम्ल आप लोग इसे जानते ही हैं कि यही पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये पालक में। ये एसएससी के द्वारा ही पूछा गया और ये आरपीएफ एसआई का ही क्वेश्चन है वैसे भी। तो ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में।
एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। और जितने भी डंक मारने वाले छोटे छोटे जानवर होते हैं, जैसे बिच्छू हो गया, चींटी हो गई, इन सब के डंक में क्या होता है? यही पाया जाता है, फार्मिक एसिड, जिसके कारण थोड़ा सा दर्द होता है, ये इसी के कारण होता है। तो फार्मिक एसिड आप लोग नाम ध्यान रखेंगे। और पालक में आक्जेलिक लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? तो सिरके में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं? चित्तीदार हिरण किस में पाए जाते हैं? कांटेदार वन, पर्वतीय वन, पर्णपाती वन। तो पर्वतीय वन जो होता है, पर्वतीय वन में ये पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? पर्वतीय वन। और ध्यान रखिएगा, वर्तमान में भारत में वन का क्षेत्रफल कितना है? पूरी पृथ्वी में, मतलब पूरे भारत में मिला दिया जाए तो 21.54% है। और ये होना कितना चाहिए? तो 33% होना चाहिए, लेकिन है कितना? तो 21.54%। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर चित्तीदार हिरण कहाँ पाए जाते हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय वन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? माइक्रो क्रेडिट के लिए स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट ये ध्यान रखिए, पीएम स्वनिधि योजना को जून 2023 में कितने वर्ष पूरे हो गए? तो ये 24 में पूछा गया और इसलिए 2023 का पूछा गया। अब ये इस बार क्या पूछेगा? जून। इस बार क्या पूछा जा सकता है कि जून 2024 में कितने वर्ष पूरे हो गए? तो ये ध्यान रखिएगा, इस साल क्वेश्चन का आंसर तो 3 वर्ष हो जाएगा, लेकिन जब पूछा जाए जून 2024 में कितने साल हो गए, तब आंसर 4 वर्ष दीजिएगा। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? जून 2023 में पीएम स्वनिधि योजना के कितने साल पूरे हो गए? 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखिए, भारत में वहाबी आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? वहाबी आंदोलन, भारत में वहाबी आंदोलन का नेता कौन था? सैयद अहमद बरेलवी, सर सैयद अहमद खान, शाह वली उल्लाह या जमाल अहमद खां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैयद अहमद बरेलवी, ये थे। भारत में वहाबी आंदोलन का नेता कौन था? ध्यान रखिएगा, ये थे। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक नौपाषाण स्थल वीराना ... राज्य में स्थित है। तो ये नौपाषाण स्थल जो ये है वीराना, ये कहाँ स्थित है? हरियाणा में। अब यहाँ मैंने एक ट्रिक लिखी है, इसके द्वारा आप लोग थोड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, क्योंकि उससे पूछा जाता है। सिंधु घाटी में जो चीज़ें खोजी गई है उसे देख लीजिए। क्या है? कम आलू मोहे, क्या है? कम आलू मोहे आम शाम पाम शाम। ये क्या है? ये ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा? का से ध्यान रखिएगा, कांस की मूर्ति। का से क्या हो जाएगा? कांस की मूर्ति। आ से क्या हो जाएगा? अग्निवेदी। आ से अग्निवेदी। और देखिए का से क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों का? का से ध्यान रखिएगा, कांस की मूर्ति। आ से अग्निवेदी। माँ से क्या हो जाएगा? मातृ देवी की मूर्ति। आ से क्या हो जाएगा? अन्नागार। उसके बाद सा से शिव की मूर्ति। और पा से क्या हो जाएगा? पुजारी की मूर्ति। और सा से क्या हो जाएगा? स्नानागार और सूतीवत। दोनों ध्यान रखेंगे। तो याद करना कितना सिंपल है, ये देखिए। कांस की मूर्ति ये छोड़ दीजिए इस समय। यहाँ पर ध्यान रखिए आप लोग, क्या अग्निवेदी कहाँ खोजा गया? तो यहाँ पर ला लिखा है, तो लोथल ध्यान रखिएगा। अग्निवेदी कहाँ खोजा गया? तो लोथल में। मातृ देवी कहाँ खोजा गया? तो यहाँ हा लिखा है, तो हड़प्पा। मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा से मिली है, अग्निवेदी लोथल से मिली है। बाकी यहाँ पर कांस की मूर्ति और ये अन्नागार, शिव की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति और यहाँ पर स्नानागार और सूती वस्त्र, ये सारे इन सब को मिला दीजिए, जिसमें लास्ट में माँ है, ये देखिए। इन सबको यहाँ पर मिला दीजिए। ये सारे कहाँ खोजे गए हैं? तो मोहनजोदड़ो में। बहुत सिंपल है याद करना, एक बार लिख कर याद कर लेंगे आप लोग, याद हो जाएगा। और ये सारे स्थान बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज हुई है? तो 30 करोड़ से अधिक 2 राज्यों की दर्ज हुई है। एक तो यूपी की और दूसरा कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र। इन दोनों की। तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही हम लोगों का है।
अब 2011 की जनगणना से बहुत क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसा होता ही नहीं है कि क्वेश्चन ना आए 2011 के सेंसस से। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन 30 करोड़ से ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल की। सबसे कम किस राज्य की है? तो बिहार की है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व देखा जाए, सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तो बिहार की है, सबसे ज़्यादा तो बिहार की है। सबसे कम कहाँ की है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे कम की बात करें तो कहाँ कहाँ का हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का। वहाँ 1 किलोमीटर के अंदर केवल 15 लोग भी पाए जाते हैं और बिहार में 1106 लोग पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। साक्षरता दर सबसे ज़्यादा केरल की है और सबसे कम बिहार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है? तो साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण कौन सा नहीं है? पेट में ऐंठन, प्रवाहिका, उल्टी या बुखार। तो इसमें से कौन सा आंसर हम लोगों का हो जाएगा जो नहीं है? तो पेट में ऐंठन भी सही है, प्रवाहिका भी सही है, बुखार भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उल्टी। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हम लोगों का? देखिए, भारत में हार्नबिल त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? अब हार्नबिल मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया हुआ है आप लोगों को, उसके बाद ये आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन में आया भी है। देखिए, हार्नबिल कहाँ का है? मैंने बताया था नागालैंड। हार्न बजाने से क्या होगा? बिल्ली में जो सर्प होंगे वो निकल जाएंगे, तो नागालैंड। तो नाग ध्यान रखिए, हॉर्न बजाने से ये निकल जाते हैं लैंड पर, भूमि पर। तो हार्नबिल नागालैंड का है। ये किस महीने में मनाया जाता है? तो दिसंबर महीने में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और बांस उत्सव भी यहीं का है, ध्यान रखिएगा। हार्नबिल और बांस दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कई बार क्वेश्चन आया है कि भारतीय प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार की, और स्वतंत्रता 5 प्रकार की। और ये इसमें एक दे दिया जाता है, क्या धार्मिक न्याय प्रस्तावना का भाग है? तो ध्यान रखिएगा नहीं है। कौन कौन से हैं? केवल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, तो यहाँ पर धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। ऑप्शन में हमेशा धार्मिक दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि वो नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये रूस से लिया है। समता, समानता एवं बंधुत्व फ्रांस से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का महाभियोग, और उसके बाद ध्यान रखेंगे आप लोग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का महाभियोग, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। तो राइट आंसर रूस हो जाएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से ली गई है? रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, मैंने कल ये परसों के प्रैक्टिस सेट में ये आप लोगों को बताया था, कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल, और देखिए आरपीएफएसआई के एग्जाम में पूछा गया इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 148 से लेकर 151 के बीच में किया गया है। लेकिन ऑप्शन में इसके दो ही अनुच्छेद पूछे जाते हैं, एक 148 और एक 149। 148 में वर्णन है कैक के पद का, कैक के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 148 में। और उनकी शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 149 में। तो दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या क्या ध्यान रखेंगे? आर्टिकल 148 में कैक के पद का वर्णन है, और आर्टिकल 149 में किसका वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 149 में उनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो दोनों ध्यान रखेंगे। और ऐसे आर्टिकल दे दिया जाए कितने से कितने के बीच, तो आर्टिकल 148 से 151 के बीच किए गए। तो यहाँ पर जो हम लोगों का क्वेश्चन था कि उनके पद का वर्णन कहाँ है, आर्टिकल 148 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इकोनॉमिक्स के 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, कभी 1 आता है कभी 2 आता है। तो सेंसस तो जरूर पढ़कर जाइएगा 2011 की। किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य माप है? तो आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए सबसे मुख्य माप होता है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। ये राइट आंसर हो जाएगा। एक नाबार्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ध्यान रखिएगा। नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है नेशनल
इसका आप लोग फुल फॉर्म देख लीजिएगा, कहीं से भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसका फुल फॉर्म आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। वैसे जहाँ तक है नेशनल डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यही इसका होता है, लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिएगा कहीं से। अगला देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतज्ञ को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को व्यवस्थित और संहिताबद्ध करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिससे भारत की संगीत विरासत की आधुनिक शिक्षा के लिए आधार तैयार हुआ है? तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, बाबा अलाउद्दीन खान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। देखिए कई क्वेश्चन ऐसे लेंथी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, तो कितना भी पढ़कर जाइए, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो नहीं आते हैं। तो लेकिन आप लोग ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया है तो ध्यान रखेंगे, वैसे आप लोगों का पेपर इससे हल्का ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पेरिस, अब पेरिस ओलंपिक, पेरिस पैरा ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक, अब ये तो आएगा ही क्वेश्चन इसमें से एक, ये तो फिक्स है क्योंकि इम्पॉर्टेंट बहुत है। पेरिस 2024 में निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय निशानेबाजी जोड़ी मनु भाकर, और मनु भाकर ध्यान रखिए इस बार इन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी मिला है, इनका नाम मत भूलिएगा। और सरबजोत सिंह किस देश के खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक जीते थे? तो इनकी जोड़ी जीती थी, मनु भाकर पहला एक जीती थी, इसके बाद इनके साथ मिलकर भी एक जीती थी, तो ये दक्षिण कोरिया की टीम को हराए थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 तो इम्पॉर्टेंट है ही। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संस्थापक कौन थे? अब देखिए इसमें पूछा गया था संस्थापक, अब इस बार आप लोगों से हेडक्वार्टर पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि ये इसकी स्थापना कब हुई, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। इस बार इस समय इसके चेयरमैन या हेड कौन है? तो देखिए इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई ने की थी। किसने की थी? विक्रम साराभाई ने की थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। इसके वर्तमान हेड या चेयरमैन वीवी नारायण है। कौन है? वीवी नारायण। तो ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह से हम लोग भारतीय अंतरिक्ष दिवस में, ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाते हैं। आप लोगों को पता होगा चंद्रयान 3 जो है मिशन, चंद्रयान 3 23 अगस्त को दक्षिण पोल पर उतरा था, इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान, देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के महाभियोग का प्रावधान यहीं से लिया गया। उपराष्ट्रपति के पद को भी यहीं से लिया गया है। यहीं से क्या लिया गया है? यहीं से फंडामेंटल राइट्स भी लिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फ्रांस से मैंने बताया कि समानता बंधुत्ता, समता समानता एवं बंधुत्व यहीं से लिया गया। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से आप लोग ध्यान रखेंगे संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था को लिया गया है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, आप लोग कहीं भी देख सकते हैं सारे क्वेश्चन। आरपीएफ एसआई 2 दिसंबर को जो पेपर हुआ है उसी में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे जयपुर अतरौली घराने की स्थापना विशेष रूप से तबला वादन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाता है? अब तबला वादन देख कर जाकिर हुसैन आंसर मत दे दीजिएगा, गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद अलादिया खां होना हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आप लोग जाकिर हुसैन का नाम ध्यान रखिए क्योंकि इनकी डेथ हो गई है। इस बार ये पूछे जरूर जाएंगे, ये किससे संबंधित है? तो जाकिर हुसैन तबला वादक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन के ध्यान रखिएगा कि जयपुर अतरौली घराने की स्थापना किसने की थी? तो उस्ताद अलादिया खान। वहीं पर पूछ लिया जाए किराना घराना की स्थापना किसने की थी, तब आप लोग क्या बताएंगे? करीम खान। भीमसेन जोशी उसी घराने से संबंधित है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा लता मंगेशकर भिंडी घराने से संबंधित है। और एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो वो एक बीड़ा वादक है। लता मंगेशकर की बात करें भिंडी घराने, एपीजे अब्दुल कलाम बीड़ा वादक। ध्यान रखिएगा। करीम खान किराना घराना से संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ध्यान रखिएगा। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, दोनों सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा।
देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ा। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो तमिलनाडु भी जुड़ा है, आंध्र प्रदेश भी जुड़ा है, पश्चिम बंगाल भी जुड़ा है। ये सारे राइट आंसर हैं इसके, स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़े हैं। जुड़ा कौन सा नहीं है, तो केरल नहीं जुड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। 2024 में सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी। सुमन कुमारी बनी है। कौन? सुमन कुमारी। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य मैंने बताया कौन सा है, केरल है। कौन सा है? केरल। और सबसे कम बिहार। पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन लास्ट ये हम लोगों का है। क्वेश्चन क्या है देखिए, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। अब तुरंत इसे देखकर निकट ग्रह कौन सा देखकर बुध आंसर मत दे दीजिएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये सूरज है, सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। चार इधर, चार इधर। तो ये सूर्य होता है, सूर्य के नज़दीक तो बुध है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद यहाँ पृथ्वी, तो इसके नज़दीक यानी कि पृथ्वी के नज़दीक कौन सा हो जाएगा, शुक्र। तो राइट आंसर शुक्र हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह पूछे तो बुध को आंसर मत दे दीजिएगा, राइट आंसर शुक्र ही होगा, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद पूछा जाता है क्या, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से चार आंतरिक ग्रह हैं। तो ये चार, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, चार आंतरिक ग्रह हैं और ये चार बाह्य ग्रह हैं। कौन? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ध्यान रखिएगा। और इनके बीच में ये पट्टियाँ होती है, ध्यान रखिएगा। किसके? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, मंगल और बृहस्पति के बीच। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।